Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Classes IAS. This is Arun and we provide class of quality history and geography with general study and general knowledge. So please continue with us. Let's start to the topic. बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। बाबा भीमराव अंबेडकर को तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये वर्ड याद रखें आप लोग, सुन लो ध्यान से। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति और संविधान सभा के अध्यक्ष होने में थोड़ा सा फर्क है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे देश के, बट हम यहाँ पे राष्ट्रपति जी की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। जैसे ही उनका नाम आएगा उनके बारे में भी बात करेंगे। इनका जन्म 1891 में हुआ था, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म, और 1956 में एक्सपायर कर गए। जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे ये। हमेशा दलितों के न्याय के संघर्ष में इन्होंने नेतृत्व किया, लीड किया। ऐसे सभी मूवमेंट्स को या ऐसी सभी एक्टिविटीज को इन्होंने लीड किया, आगे बढ़ के आए दलितों के हितों के लिए। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर मरकर भी अमर हो चुके हैं। ठीक है, और संविधान में इनका योगदान सर्वोच्च था और इनका योगदान भूला नहीं जाएगा आगे कई समय तक, हमेशा तक ये मान के चल सकते हैं। इनके बनवाए गए संविधान आज भी जीवंत हैं। ऐसे लगता है उनमें जान हो, क्योंकि हर कोई संविधान को मानता है, रिस्पेक्ट देता है, आदर करता है। विद्वान थे, सोचने की शक्ति आगे तक की थी, सालों तक आगे तक क्या क्या फ्यूचर होना चाहिए, कैसा विकास होना चाहिए, कैसे अधिकार होने चाहिए लोगों को, क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भी थे। उन्होंने खुद की एक पार्टी बनाई, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी इन्होंने की। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जिसमें जो है एससी के लिए हितों की बात की जाती थी और एससी रिलेटेड सभी इश्यूज और प्रॉब्लम्स को वहां पे रखा जाता था। फिर ये पार्टी सरकार से एससी यानी कि दलित हितों के लिए मांग करती थी। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की योजनाकार, यानी जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया लोगों के लिए अलग एक पार्टी बनी, इसके योजनाकार थे यानी प्लानर थे। सबसे पहले दलितों की पार्टी बन गई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसके बाद रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी बनी, जिसके ये प्लानर थे बनाने के। संस्थापक नहीं थे लेकिन प्लानर थे कि कैसे कैसे ये पार्टी बननी चाहिए, कैसे मेंबरशिप होनी चाहिए लोगों की, और कौन कौन से लोग इसमें क्या क्या काम करेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन इसमें भी था। दूसरे विश्व युद्ध के समय वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में वायसराय की जो काउंसिल बनी, ठीक है, उसमें ये मेंबर थे, जिसमें यह डिसाइड होना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय शामिल होंगे, भारतीय लोग शामिल होंगे या नहीं। जिसमें इन्होंने पक्ष लिया कि बाहर के विश्व युद्ध से भारतीयों का क्या लेना देना, जबकि भारत अभी फिलहाल गुलामी और गरीबी की स्थिति में। तो भारत को नॉन अलाइंड मूवमेंट में ही आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी वॉर में शामिल होना चाहिए। तो भारतीयों की तरफ से दावेदारी की इन्होंने। इसी का फायदा भी मिला भारत को, और बाद में इन्हें प्रारूप समिति का संविधान के अध्यक्ष बनाया गया इसी के कारण, क्योंकि इन्हें पहले से ही वेल नॉन एक्सपीरियंस थे वो राय की कमेटी के मेंबर होने के कारण। आजादी के बाद जब चुनाव हुआ तो मंत्रिमंडल में सबसे पहले मिनिस्टर थे भीमराव अम्बेडकर किया। पहले प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया संविधान के, वो भी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सबके कारण हो पाया संभव। सरदार वल्लभ भाई पटेल सपोर्ट नहीं होता तो हो पाता क्या? सपोर्ट नहीं होता तो हो पाता। और वापस फिर अपने मंत्रिमंडल में पहला मंत्री भी बाबा भीमराव अम्बेडकर को ही बनाया। नेहरू जी के आगे पूरा नाम क्या लगा हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब्राह्मण। हमारे
देश में हिंदुओं को 4 वर्गों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगर इनमें कहीं भेदभाव होता तो क्या ये वो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते या प्रारूप समिति के सदस्य होते, या इनको पिछड़ा माना गया होता तो क्या ये पिछड़े होते? इसका मतलब है शुरू से ही भारत में काबिलियत को ही जगह दी गई है। इसीलिए हमारे यहाँ आज के दिनों के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जाति को विशेषता कभी नहीं दी गई। और आज के राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी, जाति के हिसाब से होता तो ब्राह्मणों को कहीं बना दिया जाता। बट आज ब्राह्मणों की स्थिति क्या है? कहीं सुनते हो क्या किसी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के बीच में या किसी के बीच में कि ब्राह्मणों के लिए कोई रूल आया हो, नियम या बेहतर सुविधा के लिए कुछ आया हो, या कुछ सहायता दी जा रही हो, या कोई नौकरी में हो? यहाँ तक कि कोई ट्रस्ट के जो मंदिर होते हैं वहां के पुजारियों को भी दलित कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे भारत में शुरू से ही काबिलियत को वैल्यू दी गई है, ना कि जाति और समुदाय या वर्ग को। ठीक, बाबा भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। अगर हम कहें कि हम संविधान के अनुसार होता है तो ये सब लोग मजबूर है करने के लिए, तो संविधान बनने से पहले बनाया गया था उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष। काबिलियत नहीं होती तो क्यों बनाते? समझ आई बात? लोग अपनी जाति का रोना रोते हैं, समुदाय का रोना रोते हैं, लेकिन सच तो ये है लोग अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए रोना रो लेते हैं कि कोई जाति या मजहब का नाम ले लेते हैं कि अपनी कमी ना दिखे, लोग उलझे रहे। तो जो काबिल है वो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जातिगत समुदाय के अंदर में कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो, जो लायक है वो सफल है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कवि है, कोई एडवोकेट है, कोई टीचर है। जो डिजर्विंग है वो जगह पे पहुंच जाता है। देयर इज नो मेनी मैटर एनी मैटर फॉर कास्ट एंड रिलीजन बेसिस। कास्ट एंड रिलीजन बेसिस हमने आपस में डाल रखा है, पहले किसी ने हमारे दिमाग में ये डाल दिया और हमने इसको रखा। हाँ, कुछ है हमारे यहाँ परेशानियां हैं जो इक्वलिटी को थोड़ा डिवाइड करती है रिजर्वेशन के कारण। एडमिशन लेते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं जॉब के, तो उसमें जातिगत चीजें होती हैं। ठीक है, बट ये इक्वलिटी के लिए लाया गया था। धीरे धीरे इसको थोड़ा बहुत सही भी किया जाएगा, बेहतर भी किया जाएगा। जब लगेगा कि सोसाइटी में इक्वलिटी हो चुकी है हर एक लोगों के लिए, तब इसको हटाया भी जाएगा। हाँ, थोड़ा हटाने में मशक्कत आएगी सरकार को कोई भी गवर्नमेंट आए, पर इसको हटाया भी जाएगा। क्योंकि एक समय पे कोई चीज लगाई जाती है जरूरत के लिए और एक समय पे वो चीज हटाई जाती है भी जरूरत के लिए। जैसे आपको खाना बनाना है तो कुकर गैस पे रख दिया, जाहिर सी बात है आपका खाना हो गया तो कुकर गैस से आप उतार देंगे, गैस बंद कर देंगे। बस वैसा ही है सिस्टम। 1956 में भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया।